केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, इससे पहले का सारा कंसेप्ट हो गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ये कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भी कंप्लीट है हमारा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में क्या होता है, हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे कि जैसे मेटल जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजों से केमिकल रिएक्शन करता था, सिमिलरली नॉन मेटल भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से क्या करता है? रिएक्शन करता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि नॉन मेटल जो है वो कैसे केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हम लोग मेटल का रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कराए थे? मेटल का जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो मेटल का रिएक्शन हम लोग कराए थे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस बिटवीन नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जो नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे यहां पर नॉन मेटल हो गया और यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो यहां प्रोडक्ट में बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एक हम थ्योरी जान जाएंगे यहाँ पे कि जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड हम लोग ऐसे समझ में ज्यादा नहीं आएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल लेके समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक नॉन मेटल लेते हैं, जैसे कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो कार्बन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या आपका? ऑक्सीजन। और ये क्या है? कार्बन। ठीक है, यहां पर केमिकल रिएक्शन किसके किसके बीच हो रहा है? यहां पर केमिकल रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। तो क्या बन रहा है हमारा? कार्बन डाई ऑक्साइड। आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब रिएक्शन लिख लेते हैं आप लोग, तो रिएक्शन लिखने के बाद आप लोग क्या करिए, इसको बैलेंस करिए। क्या करिए? बैलेंस करिए। बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं, देखिए ये जो एरो है, ये एरो के इस साइड लेफ्ट वाले को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट। ये सब आप लोगों को पता होगा। और एरो के बाद वाले चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट के अंदर जितने सारे एलिमेंट के एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट के साइड में भी एलिमेंट के एटम होंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इस साइड कार्बन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं?
2। बात समझ आई? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो कौन सा प्रिंसिपल से करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। क्या करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि आप रैंडम एक वैल्यू पुट करिएगा और मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि लेफ्ट साइड जो रिएक्टेंट का एटम है वो प्रोडक्ट के एटम के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन अगर मान लो इस कार्बन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या बनेगा? जैसे यही कार्बन जब सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब इस कार्बन को जलने के लिए यहाँ बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, तो बर्निंग प्रोसेस में कार्बन ऑक्सीजन, देखिए हम लोग कोई भी चीज जलाते हैं तो कार्बन जलाते हैं। जैसे कोल के अंदर जलाते हैं तो क्या जलाते हैं? कार्बन जलाते हैं। पेट्रोल के अंदर जलाते हैं तो क्या जलाते हैं? कार्बन जलाते हैं। केरोसिन के अंदर कार्बन जलाते हैं। तो जितने सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या जितने सारे जो नेचुरल कोल जो होता है, कोल जो कोल माइन से निकालते हैं, उसके अंदर हम लोग कार्बन जलाते हैं। तो कार्बन जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है ज्यादा तो हम इस कार्बन को जला करके हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्या आप लोग को पता है कि जो कंबस्शन का प्रोसेस होता है, कंबस्शन का मतलब कोई चीज जब जलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंबस्शन बोलते हैं। तो कंबस्शन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि नहीं? बोलिए। लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कुछ कार्बन जो बच जाता है उसी के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर 100% फ्यूल बर्न हो रहा है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। जैसे एलपीजी जलाते हैं तो 100% कार्बन जल जाता है वहां पे, तो वहां पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। लेकिन हम जब लकड़ी जलाते हैं, कोल जलाते हैं तो उसमें बहुत सारा स्मोक निकलता है। तो स्मोक के साथ साथ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, मीथेन गैस भी निकलता है, और क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए इसको बोलेंगे CO। क्या बोलेंगे इसको? CO। तो CO क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। लाइट जला दीजिए, वहां से लाइट जला दीजिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है? when there is insufficient amount of O2, है ना। अगर फ्यूल को, सुनिए ध्यान से, अगर फ्यूल को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, है ना। क्या होता है कि जब हम इसको, जब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो एक घर है, ठीक है, और घर में ठंडा का समय है, ठंडा के समय में अक्सर क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं गांव देहात में जाइएगा तो घर में आग जला करके छोड़ देते हैं, ठीक है, और दरवाजा बंद कर देते हैं। तो दरवाजा बंद करने से क्या होता है कि अब वो बाहर से ऑक्सीजन तो आ नहीं रहा है, घर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यूज कर रहा है। जब फ्यूल जो बर्न हो रहा है, जो घर में आपने आग लगाई हुई है, वो आग क्या कर रहा है? वहां का जितना, उस घर के अंदर जितने सारे ऑक्सीजन है उसको क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और घर में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि धीरे धीरे उस घर के अंदर जितने सारे ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और आपको गहरी नींद लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो हमारे बॉडी के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो काम करना बंद कर देगा, एकदम सुस्त हो जाएगा। आपके बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है तो कैसा हो जाएगा? सुस्त हो जाओगे नहीं। तो एक्चुअली सेल के पास एनर्जी नहीं रहता है,
तो सेल के पास तभी ना एनर्जी रहेगा जब पूरा ऑक्सीजन हमारे सेल में जाएगा। तो उस समय हमारे जो हम कमरे का जो सांस लेते हैं, जो कमरे के अंदर जो हवा है सांस लेते हैं, उस एयर के अंदर, उस कमरे का जो हवा है उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, जिसके कारण हमें गहरी नींद लगने लगती है और हम सो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, इतना गहरी नींद हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमारी मृत्यु हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो आप वो आग जल रहा है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड वो प्रोड्यूस करने लगता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही आप बॉडी के अंदर लेते हो तो आपके जो ऑक्सीजन लेने के जो रास्ते हैं सेल क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, वो सब रास्ते को ब्लॉकेज करने लगता है, जिस कारण हमारे सेल तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है और हमारी डेथ हो जाती है ना। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कभी भी। जिस घर में आग रखे हो आप, उस घर को बंद नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। दो मेटल नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली देखिए कोई भी रिएक्शन होता है ना, ध्यान सुनिएगा। अब एक बच्चा ने बोला कि सर कोई भी दो नॉन मेटल रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए आप खुद ही सोचिए। आप जैसे जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक को देना पड़ता है और दूसरे को लेना पड़ता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो जनरली अगर ज्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, देते नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में नहीं होता है। पीछे जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तो नॉन मेटल ही है, तो दोनों तो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ना। यहाँ पर क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए इनके अंदर क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी बनना एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है ना। तो शेयरिंग करने के बाद भी नॉन मेटल कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन होते हैं वो कंडीशनल होते हैं, ऐसे नॉर्मली रिएक्शन नहीं होते हैं। समझ आई बात? जैसे आपने मेटल रखा, मेटल रख दो, लोहा रख दो बाहर, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर क्या है, अगर आपने कोयला यहाँ रख दिया, जलना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, इसका रिएक्शन क्या होता है, कंडीशनल होता है ना। तो हाँ रिएक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कोई नहीं करता है, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन एक्चुअली एक्सेप्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद अब सुनिए ध्यान से, जैसे ये सल्फर है, तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? और ये सल्फर जो है O3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड। और ये क्या है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से देखिए ध्यान से। अब फर्दर ये जो एक्चुअली ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, चाहे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो किस नेचर का होता है, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है ना। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एसिडिक नेचर का ही होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, न्यूट्रल। देखिए तो छूट नहीं ना रहा है, ये आ रहा है ना, ठीक है। यानी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, सुनो बाबू,
जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो क्या हो सकता है, वो एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक, और नहीं तो क्या होगा, न्यूट्रल। या तो एसिडिक होगा और नहीं तो क्या होगा, न्यूट्रल। अगर वो एसिडिक होगा तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो लिटमस पेपर के ऊपर क्या आएगा, इसका नो चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। बोलो सर आपने ये जो ऑक्साइड बताई है तो सब एसिडिक नेचर का है। यस, सारे ये क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, अगर यही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। समझ में आई बात। तो ये जो H2O है ये क्या है, ये न्यूट्रल है। क्या ये न्यूट्रल। अगर मान लो ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर क्या बनाएगा, ये बनाएगा N2O। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या बाबू नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, नीचे तक भी है। अच्छा अच्छा ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड आ रहा है, NO2 N2O, बोलो N2O आ रहा है यहाँ पे। चलो देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ रहा है, यहाँ पे देखो तो, देखो यहाँ पे ये जो N2 है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, N2O। इसका क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर अच्छा, ये नाइट्रस ऑक्साइड का एक और नाम है क्या, लाफिंग गैस। क्या नाम है इसका, लाफिंग गैस। अब देखो ये बहुत मजेदार चीज सुनाते हैं आपको। लाफिंग गैस का मतलब होता है कि जब इसको आप लोग सूंघते हो तो एक अच्छा फीलिंग आता है, आपको मन करता है कि थोड़ा सा हम भी हंसें। तो ऐसा क्यों होता है भाई, अचानक अगर मान लो तुम उदास हो, नाइट्रोजन गैस सूंघ लो, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड सूंघ लो, तो क्या हो जाओगे, हंसने लगोगे, गुड फीलिंग होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हम, ऐसा क्यों होता है बाबू सौरभ, सुन ले बेटा, अभी ये एज पढ़ने लिखने का है। क्या जी, एक्चुअली क्या होता है कि अब तो सामने बेइज्जत करते थे तो ज्यादा टेंशन नहीं रहता था, अब ये बेइज्जत करेंगे तो रिकॉर्डिंग भी होगा, यूट्यूब पर समझेंगे लोग कि सौरभ नाम का कौन सा व्यक्ति है भाई, इसके बारे में सर क्या बोल रहे हैं, अच्छा बच्चा है कि कैसा बच्चा है। और मान लो शादी विवाह भी अगर होता है तुम्हारा, कोई वीडियो देख करके जाता है, हम उसमें तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, सही तो कट जाएगी तुम्हारी। इसलिए थोड़ा मर्यादा में रह करके आप लोग मस्ती मजाक करिए। क्वेश्चन पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो बाबू, बोलो, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम लोग नाइट्रोजन गैस अंदर लेंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में, और लंग्स से कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्रेन में। अब ब्रेन देखेगा कि हमारे पास क्या आया है, नाइट्रस ऑक्साइड आया है, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन के अंदर एक रिलीज होगा क्या, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। क्या बोलते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर है। देखो बाबू यहां पर लिख लो डोपामिन, है ना, डोपामिन, ये क्या एक प्रकार का न्यूरो ट्रांसमीटर है ना। अब देखो ये डोपामिन जैसे रिलीज होगा, डोपामिन बॉडी में जैसे रिलीज होता है, ये क्या एक प्रकार का, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या ये, और ये मैसेज को ट्रांसफर करता है ना, न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स के अंदर जो मैसेज होता है उसको ट्रांसफर करता है। तो जब ये डोपामिन निकलता है ना,
तो गुड फीलिंग होती है, अच्छा फीलिंग होता है, मुस्कुराने लगते हो। तो कभी भी पढ़ते पढ़ते आप लोग क्या करते हो, मुस्कुराने लगते हो। तो पढ़ते पढ़ते जब आपके दिमाग में अच्छा ख्याल आता है तो उस समय ब्रेन डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर निकालता है और आप लोग तो मम्मी बोलती है काहे हंस रहे हो बेटा, ऐसा ही मम्मी थोड़ा अच्छा बात याद आ गया है। ऐसा महसूस होता है कि नहीं आप लोग, ऐसे ही होता है। और एक हमारे बॉडी में एक एंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है, केमिकल एक्चुअली नहीं है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या नाम है इसका, एंडोर्फिन। अब देखो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कहाँ घुस गए हम लोग, बायोलॉजी में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड से। समझ में बात। तो यही अच्छा होता है। अच्छा चीज क्या होता है, देखो सब्जेक्ट क्या होता है कि साइंस का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो तो केमिस्ट्री से और फिजिक्स से दूर नहीं रह सकते हो। अगर आप अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो तो केमिस्ट्री और फिजिक्स से दूर नहीं हो सकते हो। फिजिक्स पढ़ा रहे हो उसमें भी केमिस्ट्री बायोलॉजी घुसेगा, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो उसमें बायोलॉजी फिजिक्स घुसेगा। तो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। समझ में आई बात। हाँ, बस एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए। तो देखो यहां से एक हॉर्मोन्स निकलेगा जिसका क्या नाम है, एंडोर्फिन। सॉरी, ये हॉर्मोन्स नहीं है बाय द वे, क्या है ये, न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या ये, अब ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये एक प्रकार का नेचुरल पेन किलर है। ये क्या है, एक प्रकार का नेचुरल ये क्या एक प्रकार का नेचुरल पेन किलर है ना। अब जब ये निकलता है हमारे बॉडी में तो हमारे बॉडी में एक्चुअली क्या होता है, जो भी पेन होता है उसको क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है, पेन को महसूस नहीं होने देता है। तो जब भी आपको दौड़ते हो, खेलते हो, चोट लगती है तो आप लोग महसूस करते होंगे खेलते टाइम में कट जाता है, पता नहीं चलता है और आराम से खेलते रहते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगले दिन जब अकड़ता है तो बैट नहीं पकड़ा जाता है हाथ से, और उसी हाथ से, कटा हुआ हाथ से जब आपका घाव ताजा ताजा रहता है एकदम, तो उस समय क्रिकेट में छक्का चौका मार करके आते हो एकदम। और घर पे आकर के क्या करते हो, सेकाई बनाई पोताई लिपाई सब चालू हो जाता है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, जब कटता है उसमें एंडोर्फिन नाम का यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। और ये कहाँ से निकलता है, ये देखो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वो निकालता है। और ये एक प्रकार का नेचुरल पेन किलर है। और जैसे मान लो एक तुम्हारा उंगली है, ऐसे तुरंत हमने काट दिया इसको चाकू से और दो टुकड़ा हो गया, तो आपको उस समय तक के लिए, थोड़ी देर के लिए दर्द नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही सिग्नल जाएगा कि कट गया है तब वो तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा। और उसके लिए देखो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम्हारे लिए कितना बढ़िया मित्र है, वो बहुत भारी मात्रा में एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, है ना। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, उसके पेन को खत्म कर देगा, दर्द ही नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा कुछ नहीं हुआ भाई, कहाँ हुआ है कुछ नहीं। देखते आप लोग सर फट जाता है, ब्लड हो रहा है, उसको दर्द ही नहीं हो रहा है, बोले कहाँ कुछ हुआ है, नहीं कुछ नहीं हुआ, और पूरा ब्लड ब्लड हो। हाँ, देखोगे नहीं आप लोग। तो किसका कमाल है, एंडोर्फिन का कमाल है। किसका कमाल है, एंडोर्फिन का कमाल है। समझ में आई बात। तो इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड जो है, लाफिंग गैस, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये इतना लिखने के बाद आप लोग लिख लीजिए इसको, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इसको, फिर आगे बताते हैं। सर कंबाइन कर देंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो हाँ, मोटर टिप दो बाबू। रिएक्शन ऑफ देखो, रिएक्शन ऑफ
नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, सुनो ध्यान से बाबू, इसकी बात करता हूं, ये क्या है, ये क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड। और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस। क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड जो है किस नेचर का है ये बताने की आवश्यकता है? एसिडिक है कि बेसिक? ऊपर बेसिक कर रही है अरे यार एसिड लिखबे की है तो बेसिक कैसे हो जाएगा, बताओ। सल्फ्यूरस एसिड, अरे इसका देखो ध्यान से, H2SO3, और इसका क्या नाम पड़ेगा, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, उसके बाद SO3 क्या करेगा, ये क्या बनेगा, सल्फ्यूरस। देखो ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या है ये, सल्फर। देखो दो ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, तीन ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा, H2SO4। इसको बाबू बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। इसका क्या नाम है, किंग ऑफ। क्यों जानते हैं आप लोग, ये ऐसा केमिकल है ना, बेचारा बहुत प्रकार के केमिकल बनाता है ये। ठीक है, इसका क्या नाम है, H2SO4, किंग ऑफ केमिकल। और इसका साइंटिफिक नेम किंग ऑफ केमिकल नहीं है, कहा है भाई, इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो एक्चुअली में ये किस नेचर का है, एसिडिक है। क्या ये, एसिडिक है। ठीक है, तो उसके बाद एक और रिएक्शन देखिए आप लोग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बोलो, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, H2CO3। इसका क्या नाम है, कार्बोनिक। इसके बारे में स्टोरी सुनिएगा आप लोग, है कार्बोनिक एसिड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप लोग? देखो बाबू, आप लोग जो है ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग चीज है। एक बॉटल लिया आपने, क्या लिया, एक बॉटल लिया, और इस बॉटल को बड़ा बनाया। हाँ, इसमें क्या किया, खूब सारा शुगर डाल दिया, शुगर, शुगर, C12H22O11। ये क्या है, इतना भारी भरकम फॉर्मूला आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार सर क्या लिख दिए, ये कुछ नहीं है, चीनी है। क्या ये, शुगर। क्या है, ए पागल। ठीक है, अब सुनो, इसके अंदर क्या करोगे, पानी डालोगे। क्या डालोगे, हम क्या बना रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक। क्या बना रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए क्या यूज चाहिए आपको, कार्बोनिक एसिड चाहिए। क्या चाहिए, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तब। लेकिन बाबू ये ऐसे रिएक्शन करेगा नहीं, इसको कराया जाएगा। क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। देखो कैसे कराते हैं, सुनो ध्यान से। आपने क्या लिया, शुगर लिया और डिस्टिल्ड वाटर लिया। कैसा पानी लिया, डिस्टिल्ड वाटर।
मतलब एकदम फ्रेश पानी है, फिल्टर पेपर ले लिया, फिल्ट्रेशन करके पानी जो है शुद्ध रहता है, ये बात सही है। पानी कैसा रहता है? शुद्ध रहता है। ठीक है। अब जो है इसके अंदर आपको क्या मिलाया जाता है? ये कार्बोनिक एसिड मिलाया जाता है। कार्बोनिक एसिड कैसे? अगर देखो ये क्या करता है, देखो ये जो शुगर होता है ना, ये 2 लीटर का जो कैन है ना, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर आता है, जानते हो? 250-300 ग्राम कम से कम शुगर रहेगा। ये जो 2 लीटर वाला लेते हो आप लोग, 30-35-40% शुगर रहेगा इसके अंदर, मतलब 20% से तो कम रहता ही नहीं होगा भाई। 20% अगर 2 लीटर में है तो 400 ग्राम, बाप रे। तो लेकिन आप लोग को उतना मीठा लगता नहीं है, इसका रीजन क्या है जानते हैं आप लोग? ये रीजन नहीं है, आपको बताएंगे, अभी बताएंगे, पहले इसके बाद सुनिए अच्छे से। देखो जब इसके अंदर शुगर मिला दिया, पानी मिला दिया, तो अब क्या करोगे? इसके अंदर में हम लोग ऐड करेंगे CO2 गैस। क्या यूज करेंगे? CO2 गैस। ठीक है। और एक होता है फास्फोरिक एसिड। क्या होता है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड कैसा होता है जानते हैं आप लोग? H3PO4। H3PO4 इसका क्या नाम है? फास्फोरिक एसिड। ठीक है। ये फास्फोरिक एसिड जैसे ही इसके अंदर डालोगे आप, वैसे इसका शुगर का जो मीठापन है वो कम कर देगा। जैसे चीनी का सिरप पीते हो आप लोग? नहीं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा होता है, वो नुकसान भी करेगा हमारे बॉडी को। लेकिन अगर उसके अंदर ये अगर एसिड डाल देंगे, अगर ये फास्फोरिक एसिड डाल देंगे उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? कम मीठा लगने लगेगा। तो पी जाओगे कि नहीं? अब कोई नहीं कहेगा भाई सीरा है ये, पी जाओ कि नहीं? वही होता है, इसके अंदर शुगर कम कर देता है ये। ठीक है। कौन? ये फास्फोरिक एसिड। और लास्ट में क्या करते हैं इसके अंदर? ये कोल्ड ड्रिंक, ये जो पानी है बाबू, 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में टेम्परेचर रखते हैं इसको। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वाटर के मॉलिक्यूल भागते रहेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इसके बीच में घुसाना है। पानी की जो मॉलिक्यूल उनके बीच में जो जगह है उसके अंदर क्या डालना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको सबसे पहले क्या कहता है? उसके काइनेटिक एनर्जी को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? उसके काइनेटिक एनर्जी को क्या किया जाता है? कम किया जाता है, यानी कि ज्यादा मोमेंट नहीं हो, ज्यादा मोमेंट नहीं हो। तब डालते हैं हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसका क्या रहता है? लो टेम्परेचर, और क्या रहता है? हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर मिलाते हैं, तो मिलाने से क्या होगा जानते हैं आप लोग? मिलाने से क्या होगा? मिल जाएगा ये, और मिल जाएगा, इसके अंदर बहुत सारा गैस भरा हुआ रहता है। तो जो गैस भरा हुआ रहता है क्या रहता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जब ये मिलाते हैं ना, तो एक तो नमक कम लगता है, दूसरा थोड़ा सा खटापन का एहसास आता है, और तीसरा तीखा लगता है। कैसा लगता है? और ये जो है ना, ये पानी पूरा एसिडिक बन जाता है। कैसा बन जाता है? एसिडिक बन जाता है, जिसका पीएच जो है, पीएच वैल्यू 2 से लेकर के 3 हो जाती है, मतलब 2.5 से 3। कंसंट्रेटेड है भाई ये जो कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हो क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड है, वीक एसिड नहीं है, इसलिए इतना सारा जलता है, एकदम जलता है ना, जलता है कि नहीं? पियो ना कोल्ड ड्रिंक, तो वो किसके कारण? ये फास्फोरिक एसिड के कारण। किसके कारण? फास्फोरिक एसिड के कारण। समझ में आई बात? समझ में आई बात? दूसरा बात, जो तीखा लगता है आप लोग को, तीखा लगता है कि नहीं भाई? जो तीखा लगता है इसके कारण लगता है। इतना सारा शुगर जो है आपको मीठा नहीं लग रहा है, इसके कारण नहीं लग रहा है। एक सेकेंड, जैसे छोटा सा कैन यूज करते हो ना, पीते हो उसमें,
उसमें 10 चम्मच, 8 चम्मच, 10 चम्मच, 12 चम्मच तक चीनी रहता है उसमें। सोचो, इसीलिए जैसे ही इसको कोई पीता है, जिसके पास डायबिटीज है, जो पेशेंट जिसको डायबिटीज है, वो कभी जीवन में कभी नहीं पीना चाहिए। जब तक जीवन बचा है मत पियो, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर जो शुगर है बहुत तेजी से बढ़ाता है इसको, समझ आई? तो हाँ, इसलिए तो इस तरह से कोल्ड ड्रिंक जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, अगर कार्बोनेटेड वाटर, अगर देखो बाबू, ये एक प्रकार का क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है। क्या है ये? कार्बोनेटेड वाटर। और ये कार्बोनेटेड वाटर पीने से ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जो मिलाई गई है ना, ये सब चीजें जो मिलाई गई है, ये कारण नुकसान है, नुकसान करता है। अब एक चीज सोचो, एक बात बताओ, जिसका पीएच कितना हो, 2.5 से 3 हो, यहां बैक्टीरिया जाएगा? बोलो, जाते जाते खत्म। एसिड है ना, उसको क्या कर देगा? तोड़ मरोड़ देगा। सोचो, इसमें बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर रहा और तुम्हारा ऑर्गन सरवाइव कर रहा है, तो तुम्हारा ऑर्गन का क्या हाल होता होगा, सोच लो आप। देखो कितना एसिडिक है ना। तो ये एक प्रकार का ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। कौन? H3PO4 किसका काम करता है? प्रिजर्वेटिव मतलब, प्रिजर्वेटिव मतलब, प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल जो फूड में मिलाने से, या फिर एक ऐसा सब्सटेंस जो फूड में मिलाने से फूड का लाइफ बढ़ जाता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव। जैसे अगर अचार डालते हो आप लोग, अचार आपके घर में देखते होंगे, तो अचार में खूब सारा तेल डाला जाता है, खूब सारा स्पाइसेस डाला जाता है, खूब सारा सॉल्ट डाला जाता है। तो ये क्या है? सॉल्ट, टर्मरिक, ऑयल, ये सब क्या है? प्रिजर्वेटिव है। और लंबे समय तक अचार खराब नहीं होता है। नहीं तो ऐसे बिना बिना ये सब मसाले वसाले के, बिना तेल का ऐसे आम काट के रख दो, उसके बाद देखो 2-4 दिन में सड़ जाएगा एकदम। तो प्रिजर्वेटिव उसी तरह से ये भी एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव का काम करता है। क्यों? क्योंकि भैया इसका पीएच कहां बढ़ा दिया, ये 2.5 से 3 कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे? केमिकल अटैक नहीं होगा, और हमें केमिकल सॉरी फंगल अटैक नहीं होगा, फंगस अटैक नहीं करेगा, और वही तो बचाना है हमें। कोई दिक्कत? तो एक प्रकार से देखिए, ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? ये एक प्रकार का एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिड। तो हमने क्या देखा कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। बट जो मेटल ऑक्साइड है या फिर जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए, ये कुछ रहा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और हम लोग देखे कि कैसे कैसे बहुत सारा चीज इसके अंदर ज्ञान वाली चीजें हम लोग हासिल किए। तो यही सब चीजें होता है, सब एक दूसरे से क्या होता है? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब तीनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है ना? नोट करिए इसको। हाँ, सर, जो फॉस्फोरिक एसिड है वो